हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। भाई कॉमेट लर्निंग में आपका स्वागत है। तो जो हमारा चैप्टर स्टार्ट था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमने प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर चुके हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस हमने आधा देख चुका है। हमने बताया था आपको कि प्रोटीन सिंथेसिस में दो चीजें हमको देखनी है, एक है ट्रांसक्रिप्शन और एक है ट्रांसलेशन। सो जो ट्रांसक्रिप्शन वाला पार्ट था वो लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं। उसके कोडॉन वगैरह सारी चीजें देखे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोडॉन देखे हैं। तो हमारा क्या बन चुका है भैया? एमआरएनए बन चुका है। क्या बन चुका है? एमआरएनए बन चुका है। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। किसके बारे में? ट्रांसलेशन के बारे में, कि जो ट्रांसक्रिप्ट होकर के हमारा एमआरएनए बना है उससे आखिर प्रोटीन कैसे बनेगा। क्लियर है यहां तक के आप सभी को? तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट ट्रांसलेशन की तरफ। लेकिन हमको एक छोटा सा टॉपिक दिया है, उसके बारे में भी तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जो कि हमको म्यूटेशन के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है? म्यूटेशन। क्या होता है म्यूटेशन? ये तो आपको पता है कि भाई कोई सडन चेंज आ जाना, मतलब सिंपल चेंज आ जाना, डीएनए के सीक्वेंस में, एमआरएनए के सीक्वेंस में चेंजेस आ जाना, उसको अपन क्या कहेंगे? म्यूटेशन कहेंगे। तो जब इन सीक्वेंस में चेंजेस आ जाता है तो मैसेज क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो वही हमको म्यूटेशन छोटा सा टॉपिक दिया है, यहां पर बताया गया है कि म्यूटेशन म्यूटेशन क्या होता है भैया? चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए। चेंज, यस, चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए या फिर आरएनए। जब इसके सीक्वेंस में कोई चेंज आ जाता है तो वो एक म्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, अब ये म्यूटेशन की वजह से कोई डिजीज भी हो सकता है, या हम इस म्यूटेशन को रॉ मटेरियल मानते हैं इवोल्यूशन का भी। तो म्यूटेशन की वजह से होता क्या है? जो मैसेज है वो चेंज हो जाएगा। मैसेज चेंज हो जाएगा मतलब हमारा जो प्रोटीन बनना चाहिए था वो नहीं बन पाएगा। क्लियर है यहां तक के? तो जब बात आती है म्यूटेशन की, तो म्यूटेशन के कुछ हमको जनरल ऐसे ही टाइप बताए गए हैं कि अभी हमने कोडॉन के बारे में पढ़ के आए। पिछले क्लास में हमने कोडॉन देखा, ट्रिपलेट कोडॉन देखा हमने, कि एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए भैया 3 कोडॉन लगते हैं। तो यहां पर हमको कुछ कुछ बताया गया है। पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन यानी कि कोई स्पेसिफिक जगह पर ही क्या हुआ हो? म्यूटेशन हुआ हो, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? पॉइंट म्यूटेशन। और जिसके वजह से इसके पीछे की पूरी फ्रेम क्या हो जाएगी? शिफ्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। मतलब ये अमाइनो एसिड कुछ इस तरीके से, मतलब नाइट्रोजनस बेस ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये हो सकता है कि यहां पर कोई भी न्यूक्लियोटाइड का डिलीशन हुआ हो, डिलीशन हुआ हो, या फिर इंसर्शन हुआ हो, यानी कि ऐड हुए होंगे, या तो वहां से क्या हो गए होंगे? रिमूव हो गए होंगे, जिसके वजह से म्यूटेशन आता है। देन जब हम सिंगल में चेंज लाते हैं, दो में चेंज लाते हैं, तो हमको कुछ असर देखने को मिलता है जिसको अपन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। लेकिन लेकिन क्या होता है कि जब 3 एक साथ ट्रिपलेट कोडॉन यानी कि 3 नाइट्रोजनस बेस पे क्या आ जाए भैया? चेंजेस आ जाए। मैं बोल रहा हूं कि ये जो 3 है ये डिलीट हो गए, लेकिन उसके बाद भी जो हमारा मैसेज क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। कैसा रहने वाला है? सेम रहने वाला है, ऐसा हमको बताया गया है। क्यों ऐसा रहने वाला है? क्योंकि हमारे जो कोडॉन है वो ट्रिपलेट कोडॉन है। क्या होता है कि पॉइंट म्यूटेशन में अगर ये एक थोड़ा सा चेंज हो गया, जिसके वजह से ये पूरा का पूरा पीछे से, जहां पे चेंज हुआ उसके पीछे से पूरा क्या हो जाएगा भैया? उसका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो डिलीट हुआ है उसके बाद में भी हमको कोई असर नहीं देखने को मिलता। अगर जो है 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में, यानी कि पूरे ट्रिपलेट कोडॉन ही एक क्या हो चुका है? वहां से रिप्लेस हो चुका है, तो उसके बाद में हमको कोई इतने चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। जस्ट हमको थोड़ा सा बताया गया है इतना ही म्यूटेशन के बारे में। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जब अपन थ्योरी देखेंगे तो उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो क्या देखना है आज? हमारा जो मेन टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है भैया ट्रांसलेशन। क्या होने वाला है? यस, बोलो, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। अब क्या करना है हमको? जो कोडिंग की लैंग्वेज दी गई है हमको उसको डिकोड करना है। अब तक के हमने क्या किया? ये देखो, ये हमारा सेल था, सेल के अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए था, और इस डीएनए से हम आरएनए बना चुके हैं। क्या बना चुके हैं? आरएनए। ये मत बोलो इस आरएनए की हमने प्रोसेसिंग वगैरह सब कुछ की है। ठीक है, नाउ अब ये जो है हमारा आरएनए कहां आएगा? बाहर आएगा।
बोले तो साइटोप्लाज्म में आएगा, किसके थ्रू आएगा? थ्रू न्यूक्लियोपोर। न्यूक्लियस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं भैया, क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उस पोर्स के थ्रू जो हमारा एमआरएनए है वो बाहर की तरफ आएगा। कहां आएगा? बाहर की तरफ आएगा। तो कहां आ गया ये? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में आ गया। तो मैं कुछ यहां पर इस तरीके से बना रहा हूं, ठीक है। ये जो हमारा एमआरएनए है ये फुल्ली प्रोसेसिंग आरएनए है, इस पे कैपिंग है, टेलिंग है और बीच में सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन प्रेजेंट है, इंट्रॉन्स इसमें नहीं है। क्लियर है यहां तक के सभी को? तो ये कहां आ चुका है? हमारे इस साइटोप्लाज्म में। कहां आ चुका है? इस साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में मैंने कुछ इस तरीके से कंडीशन बनाए, क्योंकि यहां पर इसमें जो कोड दिए गए हैं उसको रीड कर करके हमारा क्या बनने वाला है? हमारा बनने वाला है भैया प्रोटीन बनने वाला है। मैं बोल रहा हूं कि यू 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 है, यहां पर ए यू जी है, सी 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 है, सी जी यू है, यू ए सी जी है। इस तरीके से हमारा कुछ ये क्या दिया गया है भैया? कोड करके हमको दिया गया है हमारा एमआरएनए। क्लियर है यहां तक के सभी को? तो आपको पता है इसी हमारे साइटोप्लाज्म में ही अमाइनो एसिड है, इसी हमारे साइटोप्लाज्म में ही अमाइनो एसिड भी पड़े हुए हैं। लेकिन ये अमाइनो एसिड इस कोड को रीड करके खुद ही आपस में बाइंड हो जाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि अमाइनो एसिड के पास वो एबिलिटी नहीं होती, वो काबिलियत नहीं होती कि वो एमआरएनए में क्या मैसेज दिया हुआ है उसको रीड करके आपस में खुद क्या हो जाए? बाइंड हो जाए। इसलिए हमको यहां पर एक मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं एडेप्टर मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं भैया? एडेप्टर मॉलिक्यूल। हाँ, क्या कहते हैं? यस, एडेप्टर मॉलिक्यूल। कौन है ये एडेप्टर मॉलिक्यूल? एडेप्टर मॉलिक्यूल क्या करता है? ये एक से दूसरे को कनेक्ट करवाता है, ठीक है। सो ये एडेप्टर मॉलिक्यूल का काम क्या है और कौन है ये एडेप्टर मॉलिक्यूल? मैं जैसे ही नाम बताऊंगा आपको पता हो जाएगा कि ये एडेप्टर मॉलिक्यूल, यानी कि हम बात कर रहे हैं टीआरएनए की। किसकी बात कर रहे हैं? टीआरएनए, बोले तो ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, जो कि अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है। कहां पे भाई? हमारे जो है एमआरएनए के पास लेकर के जाता है। क्लियर है यहां तक के? एडेप्टर मॉलिक्यूल टीआरएनए। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमको देखना है किस तरीके का स्ट्रक्चर है। अगर बात करें तो इसका जो 2D स्ट्रक्चर होता है ना वो कैसा होता है भैया? वो होता है क्लो टाइप का। कैसा? इसको बोलते हैं अपन क्लोवर लीफ मॉडल। क्या बोलते हैं? क्लोवर लीफ मॉडल, ठीक है। सो क्लोवर लीफ यानी कि जो लॉन्ग होती है उसमें देखना आप ऐसे ऊपर पे एक गर्दन जैसी दिखती है और बाजू से पत्तियां निकली हुई रहती है, कुछ उस तरीके से हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है भैया? ये मॉडल होने वाला है। 2D बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है, मानता हूं। देन क्या हो गया? इसको अपन बोलते हैं 2D में कैसा दिखता है? ये क्लोवर लीफ टाइप का। लेकिन जब उसको अपन 3D में देखते हैं तो वो दिखता है हमको इन्वर्टेड एल। कैसा? इन्वर्टेड एल टाइप का, ठीक है। तो 3D में यहां बनाना मुश्किल है, इसलिए अपन 2D वाला स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसा स्ट्रक्चर होता है और क्या क्या ये करता है, ठीक है। सो अपन बनाते हैं भैया 2D वाला स्ट्रक्चर हमारा टीआरएनए का। किसका? टीआरएनए का। तो वो कुछ इस तरीके से होता है। यस, ये यहां पे आता है, फिर यहां पर ऐसे होता है। आप भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते चलो मेरे साथ साथ। ये कुछ इस तरीके से हमारा क्या होता है भैया? टीआरएनए होता है। क्या होता है? टीआरएनए, एडेप्टर मॉलिक्यूल। क्यों हमको इसकी जरूरत पड़ रही है? क्योंकि अमाइनो एसिड के पास वो खासियत नहीं है खुद ही हमारे एमआरएनए को रीड करके वो एक लंबी चेन बना ले प्रोटीन की, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्या होता है भैया? ये हमारा टीआरएनए होता है, जिसमें ये 3 प्राइम एंड होता है, ये 5 प्राइम एंड होता है। क्या होता है? ये 3 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड। ये जो 3 प्राइम एंड दिया हुआ है ना, यहां से कहां से? ये 3 प्राइम एंड में हमारा अमाइनो एसिड अटैच होता है। कौन अटैच होता है? अमाइनो एसिड अटैच होता है यहां पर। और ये जो नीचे दिए गए हैं ये होते हैं हमारे एंटीकोडॉन। क्या होते हैं? एंटीकोडॉन। जो कोड हमारे एमआरएनए में दिए हुए हैं उसके अपोजिट कोड कहां पर होते हैं? ये यहां पर एक्सपोज हुए होते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? एंटीकोडॉन। तो सिंपल ये टीआरएनए करता क्या है? ये अपने साथ यहां पर अमाइनो एसिड को बाइंड करेगा और ये जाएगा हमारे किसके पास? हमारे आरआरएनए के पास, और उसके साथ इस तरीके से मैचिंग होगी उसकी। अगर वहां पर बॉन्ड बन गए तो ये इस अमाइनो एसिड को रिलीज करके वहां पर आ जाएगा। अब देखो, जैसे कि ये अमाइनो एसिड
है कि हर एक क्या पर्टिकुलर अमाइनो एसिड, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए पर्टिकुलर उसका टीआरएनए होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी टीआरएनए कोई भी अमाइनो एसिड को लेकर के आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक अमाइनो एसिड के लिए अलग अलग टीआरएनए होता है, स्पेसिफिक हमारे पास टीआरएनए होता है। तो इसको ही क्लोवर लीफ मॉडल बोला है इस तरीके से। तो ये क्या करता है, हमारे अमाइनो एसिड को लेकर के लाता है। ये एक टीआरएनए है। ये क्यों? क्योंकि ये चीजों को ट्रांसफर कर रहा है। किसको ट्रांसफर कर रहा है? अमाइनो एसिड को। कहां पर ट्रांसफर कर रहा है भैया? ये हमारे अमाइनो एसिड को ये ट्रांसफर कर रहा है। यस, कहां चला गया बाकी का मटेरियल? ये हाँ, ये हमारे अमाइनो एसिड को कहां ट्रांसफर कर रहा है? इस पर किस पर भैया? हमारे ये जो है कौन? एमआरएनए। ये क्या है हमारा? एमआरएनए। तो एमआरएनए पे अमाइनो एसिड लेकर के आएगा यहां पर। चलो अब ये होता कैसे है, अब यहां से एग्जैक्ट हमने देख लिया एडेप्टर मॉलिक्यूल कि कौन लेकर के आएगा, कैसे ये सारी चीज होगी, अब अपन आगे देखते जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है ना कि ये यहां पर सबसे पहले क्या होगा कि ये जो हमारा कौन है भैया? एमआरएनए है। जब ये बाहर आया, कहां बाहर आया? हमारे इस न्यूक्लियस से जब बाहर आता है हमारा एमआरएनए, तो यहां पर राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं। एक स्मॉल सब यूनिट, ये क्या है? स्मॉल सब यूनिट। किसका? राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट जो होता है वो नीचे की तरफ से बाइंड होता है, और इसी राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट किधर साइड से अटैच होता है? ऊपर के साइड से अटैच होता है। स्मॉल सब यूनिट नीचे के साइड से और स्मॉल सब यूनिट ऊपर के साइड से। अच्छा, ये दोनों जो हमारे, एक नीचे से कौन आया? जैसे कि ये मेरा एमआरएनए है और ये नीचे से एक राइबोसोम का क्या आया? सब यूनिट, और ऊपर से दूसरा। तो ये दोनों राइबोसोम को आपस में क्या होना पड़ता है भाई? बाइंड होना पड़ता है। तो वो काम कौन करता है? वो करता है मैग्नीशियम आयन। कौन करता है? Mg+। मैग्नीशियम आयन कौन करता है? यस, यहां कौन प्रेजेंट है? मैग्नीशियम आयन। ठीक है, तो मैग्नीशियम आयन दोनों के बीच में बाइंडिंग का काम करता है, दो सब यूनिट के बीच में, जिसकी वजह से एक ऐसा ग्रुप जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। बीच में कौन आ गया हमारा? ये एमआरएनए। तो हम बोल सकते हैं बीच में हमारा एमआरएनए प्रोटेक्ट भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग में और भी बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह दूसरी प्रोसेस चल रही है, तो उसका असर यहां पर ना हो, तो ये एक ग्रुप जैसा स्ट्रक्चर बनता है जहां पर हमारा एमआरएनए भी क्या हो जा रहा है? प्रोटेक्ट हो जा रहा है। क्लियर है यहां पे? तो क्या हुआ अभी तक के? जैसे ही बाहर आया तो राइबोसोम के दो सब यूनिट आकर के क्या हो गए भैया? अटैच्ड हो गए। ठीक है, राइबोसोम के दो सब यूनिट आके अटैच हो गए, और जैसे कि आपको पता है कि जो ट्रांसलेशन हमारा स्टार्ट होगा उसका स्टार्टिंग कोडॉन हमेशा क्या है? AUG। क्या है? AUG। तो जहां पर AUG होगा वहीं पर आके बाइंड होगा। ये देखो, जहां पर AUG होगा वहीं पर आके ये क्या होगा भैया? बाइंड होगा। तो अब ये आगे कैसे होगा? जैसे ये यहां पर आके बाइंड होता है ना, तो ये राइबोसोम का जो ऊपर का सब यूनिट दिख रहा है ना भैया आपको, वहां पर ऐसे तीन क्या होते हैं? तीन ऐसे, यस, तीन साइट्स प्रेजेंट होती है। तीन साइट प्रेजेंट होती है जिसको अपन कहते हैं, ये जो सबसे पहला जो है ना, इसको कहते हैं ए साइट। क्या कहते हैं? ए साइट। इसको कहते हैं पी साइट, और इसको कहते हैं ई साइट। तो ये जो ए साइट है इसको अपन अमाइनो असाइल साइट कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहले जो टीआरएनए अमाइनो एसिड को लेकर के आएगा वो ए में आएगा, फिर पी में जाएगा, फिर ई क्या है? एग्जिट, यानी कि ई से क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा। ई से एग्जिट साइड है, तो वहां से जो हमारा टीआरएन है वो निकल जाएगा। तो होता कैसे है? ध्यान से देखो कि पहले आएगा ए पे, फिर जाएगा पी पे। ए यानी कि अमाइनो असाइल साइड, फिर जाएगा कहां पर भैया? पी पे जाएगा। पी क्या है? जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ना, उसको अपन इसलिए बोलते हैं पेप्टिडिल साइड। क्या बोलते हैं? पेप्टिडिल साइड। सो पी पे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, दो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको अपन बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो दो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड, वो इस साइड पे बनेगा, फिर बॉन्ड बनने के बाद वो ई पे आएगा और चलते चलेगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये प्रोसेस क्या होती है? रिपीट होते जाती है। अब जैसे कि यहां पर दिया हुआ है AUG। AUG क्या है? हमारा स्टार्टिंग कोडॉन है। क्या है? स्टार्टिंग। यस, स्टार्टिंग कोडॉन है। तो वहां से हमारा अमाइनो एसिड आना शुरू हो गया, यानी मतलब हमारा जो ट्रांसलेशन स्टार्ट कहां से होगा? AUG से। लेकिन AUG क्या कोड करता है? AUG से कौन सा अमाइनो एसिड मिलता है हमको? हमको मिलता है मेथियोनिन। क्या मिलता है भैया? मेथियोनिन। तो सबसे पहले कौन सा अमाइनो एसिड आएगा? मेथियोनिन आएगा। कौन आएगा? मेथियोनिन। लेकिन जो हमारे टीआरएनए के साथ जो कि कुछ इस तरीके से है,
यस, यहाँ पर अमाइनो एसिड है, ठीक है। कौन सा अमाइनो एसिड है? मिथ्योनिन। कौन सा अमाइनो एसिड है? मिथ्योनिन। तो ये जो मिथ्योनिन वाला अमाइनो एसिड है ना, हम क्या बोलते हैं कि पहले ए साइड पे आता है, लेकिन जो फर्स्ट वाला अमाइनो एसिड है वो डायरेक्ट आता है हमारे पी साइड पे। कौन से साइड पे? पी साइड पे आता है। कहां पर आता है भैया? पी साइड पे आता है। जैसे ही पी साइड पे आता है तो फिर दूसरा अमाइनो एसिड आता है ए साइड पे। दोनों अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनेगा। ये जो है हमारा, जो पहले पी पे आया वो ई से फिर ए से निकल जाएगा, फिर इधर से ए पे आएगा, पी पे जाएगा, बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके से ये ऐसे अमाइनो एसिड लेकर के टीआरएनए आते जाएंगे और ऐसे चेन बनते जाएगी। एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, और बीच बीच में फॉर्मेशन होते जा रहा है बॉन्ड का। किसका फॉर्मेशन होते जा रहा है? बॉन्ड का। ये इस तरीके से प्रोसेस रिपीट चलते रहती है, चलते रहती है, चलते रहती है। कब तक चलते रहती होगी भैया? ये और धीरे धीरे ये जो हमारा है एमआरएनए के ऊपर धीरे धीरे ये पूरी मशीनरी राइबोसोम क्या करते जाता है? आगे की तरफ क्या होते जाता है? मूव करते जाता है, और ये पूरे के पूरे कोडॉन एक्सपोज होते जाते हैं। तो कब तक चलेगा? जब तक के क्या नहीं आ जाए? स्टॉप कोडॉन ना आ जाए। कौन नहीं आ जाए? स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाए। जब तक स्टॉप कोडॉन आता है, स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता, स्टॉप कोडॉन के लिए कोई अमाइनो एसिड नहीं होता। वहां पर कौन आके अटैच हो जाता है? वहां पर आके अटैच हो जाता है भैया हमारा रिलीजिंग फैक्टर। क्या आके अटैच होता है? रिलीजिंग फैक्टर आके अटैच हो जाता है, जिसके वजह से जैसे रिलीजिंग फैक्टर आता है ना, ये सारे के सारे फिर क्या हो जाते हैं? डिसोशिएट हो जाते हैं, राइबोसोम अलग अलग हो जाते हैं, और ये जो हमारा एमआरएनए है इसको वहीं पर ही डिग्रेड कर दिया जाता है, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। और जो हमारा प्रोटीन है, यानी कि ये जो हमारे अमाइनो एसिड की पूरी चेन यानी कि पॉलीपेप्टाइड जो बना है, उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आगे पर गोल्जी बॉडीज के पास भेज दिया जाता है। क्लियर है? तो यहां पर हमने क्या किया, इस डीएनए से एमआरएनए बनाया था। बहुत लंबी प्रोसेस थी। फिर ये एमआरएनए बाहर आया। इस एमआरएनए को जब बाहर लिया तब जाके हमारा इतना बड़ा सब कुछ हुआ। और हमने क्या बोला कि भैया ये डायरेक्ट नहीं हो सकता था, मतलब अमाइनो एसिड के पास ये खुद की खासियत नहीं है कि वो ये सब कुछ कर सके, इसलिए हमने एडेप्टर मॉलिक्यूल का सहारा लिया। कौन है एडेप्टर मॉलिक्यूल? टीआरएनए। अगर देखा जाए तो ये क्लोवर लीफ जैसा दिखता है, यहां पर नीचे एंटीकोडॉन प्रेजेंट है, तो ये जो एंटीकोडॉन प्रेजेंट है ना, वो यहां पर इनके साथ मैच होंगे। ठीक है, अगर AUG है तो भैया यहां पर क्या होगा? हमेशा ए के साथ कौन बाइंड होगा? यू। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारा ये क्या है? आरएनए, आरएनए में टी नहीं होता है। यू के साथ कौन होगा? ए, और जी के साथ होगा सी। तो UAC किसका है भैया? AUG का अपोजिट यानी कि एंटी कोडॉन है। वैसे ही हर एक कोडॉन के अपने एक अलग एंटी कोडॉन होते हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अलग अलग अमाइनो एसिड के लिए अलग अलग टीआरएनए होता है, और अमाइनो एसिड जो होता है ये यहां पर अटैच होता है 3 प्राइम वाले एंड में। क्लियर है यहां तक के सभी को? किसी को कोई समस्या, तकलीफ, अगर आपको कुछ ऐसे परेशानी हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो जस्ट इतना सा ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। हमको एक कंसेप्ट याद रखना है और थ्योरी धीरे धीरे पढ़ते जानी है। क्या थ्योरी में दिया हुआ है, चलो वो भी देख लेते हैं। लास्ट में क्या होता है? वही प्रोटीन बन जाता है हमारा, और जो एमआरएनए है उसको डिग्रेड कर दिया जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ही। तो जैसे कि हमने बोला कि हमको क्या देखना है? म्यूटेशन का थोड़ा सा टॉपिक देखना है। म्यूटेशन के बारे में क्या बताया गया है? म्यूटेशन भैया क्या होता है? कुछ नहीं, ये एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? इसमें चेंजेस आ जाता है भैया। किसमें? डीएनए के सीक्वेंस में। डीएनए के सीक्वेंस में क्या हो जाता है? चेंज आ जाता है। सो इट रिजल्ट इन द चेंज इन जीनोटाइप, जिसके वजह से अगर जो चेंज जीनोटाइप में आया है तो वो हमको फिनोटाइप मतलब एज अ कैरेक्टर देखने को मिलेगा। क्या होता है जीनोटाइप, फिनोटाइप? जो हमने 3rd चैप्टर पढ़ा है उसमें काफी अच्छे से ये सारी चीजें देखी हुई है। नाउ अलोंग विद द रिकॉम्बिनेशन, ये रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, ये म्यूटेशन, ये क्या है भैया? एक कच्चा माल है, बोले तो रॉ मटेरियल है। किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए। इसी से तो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आता है, इवोल्यूशन होते जाता है। नाउ अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो सकता है, क्रोमोसोम पूरा म्यूटेट हो गया हो, या पॉइंट म्यूटेशन, या किसी पर्टिकुलर सिंगल पॉइंट पे ही म्यूटेशन हुआ हो, जो कि मैंने आपको बताया है। फिर बोलता है कि डिलीशन हो सकता है, यानी कि कोई डिलीट हो सकता है। इंसर्शन यानी कि एडिशन हो सकता है, जिसके वजह से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हमको देखने को मिलता है। ये इंसर्शन डिलीशन 1 और 2 बेसिस पर भी हो सकता है, जिसके वजह से पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हो जाता है रीड करने के बाद। लेकिन अगर इंसर्शन और डिलीशन 3 और मल्टीपल ऑफ
3 बेसिस पर बेस पेयर नाइट्रोजन बेस पेयर पे होता है तो रिजल्ट इन द इंसर्शन और डिलीशन ऑफ अमाइनो एसिड एंड रीडिंग फ्रॉम रिमेन अनअल्टर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड। मैंने बताया आपको कि इस तरीके से है, आपको पहले ही पता है कि जो कोडॉन है वो ट्रिपलेट कोडॉन है, लेकिन हमारा म्यूटेशन यहां पर हुआ है तो ये तीनों की तीनों गायब हो गए ना, या कोई नया 3 ऐड हो गया, तो ये सीक्वेंस तो जैसे के वैसे ही रहेंगे, इसलिए हमको वहां पर कोई इतना चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब 1 और 2 इसमें म्यूटेशन होता है तो ज्यादा हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं। नाउ एडेप्टर मॉलिक्यूल जो हमको बताया टीआरएनए, जिसके बारे में हमने देखा, तो क्या बोलते हैं कि साइंटिस्ट कंसिडर्ड दैट देयर हैज टू बी मैकेनिज्म इन विच टीआरएनए विल रीड द कोडॉन, कि जो टीआरएनए है वो क्या करता है, कोड को रीड करता है और साइमल्टेनियसली बाइंड विद द अमाइनो एसिड, और साथ में बाइंड किसके साथ बाइंड होता है भैया, अमाइनो एसिड के साथ भी बाइंड होता है। अमाइनो एसिड डज नॉट हैव एनी स्पेशल कैपेसिटी, क्यों, क्योंकि अमाइनो एसिड के पास ऐसी कोई खासियत नहीं होती, ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं होती कि वो हमारे मैसेज को पढ़ पाए, यानी कि एमआरएनए को रीड कर पाए और खुद ही आपस में बाइंड हो जाए। डज नॉट कैपेसिटी टू रीड कोडॉन, सो टीआरएनए इज कंसिडर्ड एज एन एडेप्टर मॉलिक्यूल, इसीलिए अपन टीआरएनए को एक एडेप्टर मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं। क्लियर है? देन फिर बताता है हमको कि क्लोवर लीफ मॉडल के बारे में। ये देखो, ये यहां पर इसको बोला है 2D क्लोवर लीफ, और ये देखो ये इन्वर्टेड एल दिखाई दे रहा है, उल्टा एल। सो क्या बता रहा है कि टीआरएनए हैज 4 आर्म डीएचयू आर्म, जहां पर अमाइनो एसिड बाइंडिंग लूप है, भाई मिडल आर्म बोले तो एंटीकोडॉन लूप, और टी साई सी आर्म जहां पर राइबोसोम से बाइंड होता है, और बहुत सारे आर्म्स प्रेजेंट है वेरिएबल। जो हमारा 5 प्राइम वाला एंड है वहां पर हमेशा जी प्रेजेंट होगा। कौन प्रेजेंट होगा? जी, ग्यूएनाइन। नाउ अमाइनो एसिड एक्सेप्टर जहां पर 3 प्राइम वाला एंड है वहां पर कौन अटैच है? हमारा अमाइनो एसिड अटैच है, और वहां पर अनपेयर्ड, ये देखो यहां पर इस तरीके से अनपेयर्ड साइड प्रेजेंट है, जो कि कौन कौन सा है भैया? सीसीए बेसिस है, जो कि अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइड है। क्लियर है? हर एक अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक टीआरएनए होता है, जो मैं बताया वही यहां पर लिखा हुआ है कि हर एक अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक टीआरएनए होता है। जो इनिशिएटर टीआरएनए होता है वो होता है मिथियोनिन। क्यों मिथियोनिन? क्योंकि एयूजी का मतलब है मिथियोनिन। देयर आर नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन के लिए भैया कोई टीआरएनए नहीं होता है। अगर बात करें इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर, जो टीआरएनए मॉलिक्यूल की बात करें तो कैसा दिखता है? ये इन्वर्टेड एल दिखता है। कौन सा भैया? 3 डायमेंशनल वाला इन्वर्टेड एल दिखाई देता है। क्लियर है यहां तक के सभी को? बहुत इजी है, पांचोट चीज है। चलो अब करते हैं अपन ट्रांसलेशन किसका? प्रोटीन सिंथेसिस का। पहले बताया प्रोटीन सिंथेसिस का ट्रांसलेशन कैसे होता है, फिर एग्जैक्ट मैकेनिज्म के बारे में बताया हुआ है। कुछ अलग नहीं है, जो मैं बताया है वही सब कुछ आपको देखने को मिलेगा कि ट्रांसलेशन एक मैकेनिज्म है जिसमें कोडॉन के मतलब एमआरएनए में जो कोडॉन है उसको ट्रांसलेट किया जाता है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में, यानी कि पॉलीपेप्टाइड बनाया जाता है उसका। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बोल सकते हैं हम राइबोसोम। नीचे और ऊपर से राइबोसोम आके अटैच हो रहे थे। ऑल टाइप ऑफ प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय द सेल, सारे टाइप के प्रोटीन बनाए जाते हैं सेल में विद इटसेल्फ, यानी कि इंट्रासेल्युलरली। तो इन चीज के लिए ट्रांसलेशन के लिए किस किस चीज की जरूरत है भैया? अमाइनो एसिड की जरूरत है। ठीक है, अमाइनो एसिड का ही तो बनाना है तो जरूरत है। एमआरएनए की जरूरत है मैसेज की, टीआरएनए की जरूरत है, राइबोसोम की जरूरत है, एटीपी एनर्जी लगेगी, मैग्नीशियम आयन की जरूरत है, और एंजाइम्स की जरूरत है, इलोंगेशन होगा और ट्रांसलोकेशन होगा, और रिलीजिंग फैक्टर की जरूरत है। क्लियर है यहां तक के सभी को? तो ये वो रिक्वायरमेंट्स दिए गए हैं जिनकी हमको जरूरत है। तो बोलता है कि अमाइनो एसिड फॉर्म रॉ मटेरियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अबाउट 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड है आज के टाइम पे। सो ये अवेलेबल होते हैं कहां पर? साइटोप्लाज्म में। कहां पर है ये 20 अमाइनो एसिड? साइटोप्लाज्म में। बस हमारे पास जो मैसेज आया है उस सीक्वेंस में हमको उस अमाइनो एसिड को अरेंज करते हुए जाना है। क्लियर है यहां तक के सभी को? देन बोलता है कि ये जो डीएनए है भैया, डीएनए जो वही कंट्रोल करता है प्रोटीन को, मतलब सारी चीजों को। तो प्रोटीन हैविंग अमाइनो एसिड इन स्पेसिफिक सीक्वेंस, दिस कंट्रोल पॉसिबल थ्रू ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए। डीएनए ही कंट्रोल कर रहा है अमाइनो एसिड कैसे बनाने के, क्योंकि डीएनए से ही हमारा एमआरएनए बना हुआ है।
तो जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। अगर आरएनएस की बात करें तो आरएनए क्या करता है, एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है। क्या है, इंटरमीडिएट, जो डीएनए से प्रोटीन बनाने के बीच में जो आरएनए आ रहा है। भाई आरएनए 3 टाइप के आरएनए यहां पर काम आते हैं हमको, जो एमआरएनए जो कि मैसेज के फॉर्म में आ रहा है, टीआरएनए जो ट्रांसफर करता है, और आरआरएनए जो कि राइबोसोम में ही प्रेजेंट है, वो हेल्प कराता है कोडोन को रीड करने में। नाउ सर्व एज इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बिटवीन द डीएनए एंड प्रोटीन के बीच का मॉलिक्यूल है इंटरमीडिएट, कौन, आरएनए। राइबोसोम एक साइट प्रोवाइड करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और हर एक राइबोसोम बना हुआ है एक लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट से, और ये जो सब यूनिट है ये सेपरेट पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। ओनली जब प्रोटीन सिंथेसिस हमको करना रहता है उसी टाइम पे ये दोनों सब यूनिट साथ में एसोसिएट हो जाते हैं भैया, किसके मदद से, मैग्नीशियम आयंस की मदद से, यहां पर एमजी की मदद से। जैसे कि ये स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, और ये बीच में कौन है भैया, हमारा एमआरएनए। साइटोप्लाज्म में दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस दोनों साथ में एसोसिएट हो जाते हैं। किसके मदद से होते हैं, ये होते हैं मैग्नीशियम आयन की मदद से। ये बिल्कुल नहीं भूलना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे ही 1 मार्क्स एमसीक्यू जैसी चीजें आ जाती है। नाउ अगर बात करें, राइबोसोम हैज 1 बाइंडिंग साइट फॉर एमआरएनए। राइबोसोम के पास एक बाइंडिंग साइट होती है जिससे वो एमआरएनए से बाइंड होता है, और 3 बाइंडिंग साइट होती है किसके लिए भैया, टीआरएनए। मैंने आपको बताया टीआरएनए की 3, एक ए साइट, एक पी साइट और एक ई साइट। ए अमाइनो एसिड साइट, पी पेप्टिडिल टीआरएनए साइट, ए कौन सी साइट, अमाइनो एसिड टीआरएनए साइट, और एक ई साइट जहां से एग्जिट हो जाता है। ओनली जो फर्स्ट टीआरएनए होता है वो डायरेक्ट क्या बनाता है भैया, अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स, डायरेक्टली वही पी वाले साइट पे एंटर करता है ना। कौन सा है, जो फर्स्ट वाला, मिथ्योनिन। कौन है, मेथियोनिन, ठीक है। अगर इन यूकैरियोट्स की बात करें तो भैया ऐसा ग्रुप प्रेजेंट होता है बिटवीन द 2 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, जो कि पॉलीपेप्टाइड को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। वहां पर बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट है, उनकी मदद से एमआरएनए फ्रॉम द एक्शन ऑफ न्यूक्लियेजेस जैसे एंजाइम से एमआरएनए को बचाता है, और बहुत सारे एंजाइम जो हमारी पॉलीपेप्टाइड की चेन बन रही है उससे भी बचाने का काम करता है। क्लियर है, कुछ इस तरीके से हमारी ये प्रोसेस चलते रहती है। तो अब हमको बताया गया है कि ये जो मैकेनिज्म है एग्जैक्ट वर्क कैसे करता है। ओके, सो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन बोलता है कि इसमें 3 स्टेप्स इंक्लूड है। एक है इनिशिएशन होगा, इलोंगेशन होगा, टर्मिनेशन होगा। स्टार्ट होगा, इलोंगेट होगा, टर्मिनेशन होगा, जैसे हमारा डीएनए रेप्लिकेशन हुआ था, ठीक है। सो एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, सबसे पहले क्या होगा, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि हम पॉलीपेप्टाइड चेन का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो अमाइनो एसिड है उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, फॉर्मेशन ऑफ चार्ज टीआरएनए के साथ बाइंड कराना पड़ेगा, जिसके लिए हमको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो क्या बोल रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम के प्रेजेंस में जो अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज ये एंजाइम है, ये क्या करता है, अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करता है और अटैच करता है स्पेसिफिक टीआरएनए के साथ। कौन सा एंजाइम भैया, अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज नाम का जो एंजाइम है, ये हमारे अमाइनो एसिड को एक्टिव करता है, और किसके साथ अटैच कराता है, वो अटैच कराता है टीआरएनए के साथ, स्पेसिफिक टीआरएनए के साथ, मॉलिक्यूल एट 3 प्राइम एंड ऑफ द फॉर्म एंड चार्ज टीआरएनए। ओके, एटीपी बहुत जरूरी है इस प्रोसेस के लिए। स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आकर के बाइंड हो जाएंगे एमआरएनए के 5 प्राइम वाले एंड में, और इनिशिएटर कोडॉन कौन से, एयूजी में प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए, जहां से हमारी प्रोसेस स्टार्ट होगी प्रोटीन सिंथेसिस की, ठीक है। क्लियर है यहां तक कि बहुत इजी दिया हुआ है। फिर बोलता है भैया कि जो इनिशिएटर टीआरएनए वो कहां पर बाइंड होता है, विथ इनिशिएटर कोडॉन, जो कि एयूजी बाय इट्स एंटीकोडॉन क्या होगा, यूएसी। अभी देखा था हमने, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड इट कैरीज एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड मिथ्योनिन, क्या लाता है, मिथ्योनिन, यूकैरियोट्स, और फॉर्मिल मिथ्योनिन। यूकैरियोट्स में भैया मिथ्योनिन और प्रोकैरियोट्स में कुछ नहीं, सेम ही स्ट्रक्चर होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसको बोल रहा है फॉर्मिल मिथ्योनिन। क्लियर है, जो फर्स्ट कोडॉन है, मतलब जो स्टार्ट कोडॉन है। द लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम ज्वाइन विद द स्मॉलर सब यूनिट, जिसके लिए हमको किसकी जरूरत होती है, मैग्नीशियम आयन की। जो इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए विद एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड मिथ्योनिन ऑक्यूपाइड द
P साइट ऑफ राइबोसोम एंड A साइट इज वैकेंट। ठीक है, सबसे पहले वो कहां पर आता है? P साइट पे आता है। अभी A साइट क्या है? वैकेंट है। क्लियर है यहां तक के सभी को? देन फिर बताता है हमको भैया कि कैसे इलोंगेशन होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का। कुछ नहीं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या होते जाएंगे? कोडॉन को रीड करके हमारे अमाइनो एसिड आते जाएंगे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड आर एडेड वन बाय वन। फर्स्ट अमाइनो एसिड, फिर अमाइनो एसिड एक्टिवेट बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी मॉलिक्यूल, और दिस अमाइनो एसिड बाइंड विथ अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। अब कहां पर आएंगे? ये ए साइड पे अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट में आते जाएंगे टीआरएनए के थ्रू, जिसके वजह से टीआरएनए अमाइनो एसिड का कॉम्प्लेक्स बनते जाएगा। और एडिशन ऑफ अमाइनो एसिड जो होता है ऑकर इन 3 स्टेप। ये 3 स्टेप में होता है। पहला, सबसे पहले कोडॉन को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जो हमारे कोडॉन है उसको रिकॉग्नाइज करना। फिर सेकंड है पेप्टिड बॉन्ड का फॉर्मेशन करना, और फिर टर्मिनेशन होना। ओके, सो कोडॉन को रिकॉग्नाइज क्या भाई? अमाइनो एसिड टीआरएनए मॉलिक्यूल एंटर इन द राइबोसोम एट ए साइड। तो जो सबसे पहला अमाइनो एसिड टीआरएनए है वो कहां पर आएगा? हमारे ए साइड पे आएगा। और एंटीकोडॉन बाइंड विद द कोडॉन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो हमारे एंटीकोडॉन है वो कोडॉन से क्या होंगे? बाइंड होंगे। क्या होंगे? बाइंड होंगे कुछ इस तरीके से वीक हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। फिर बताया पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा पेप्टाइड बॉन्ड का। तो राइबोजाइम कैटेलाइजेस, राइबोजाइम कैटेलाइजेस मतलब क्या बताया है कि राइबोजाइम नाम का एंजाइम है जो कि इस रिएक्शन को फास्ट कराता है। क्या कराता है? रिएक्शन को फास्ट कराता है। 2 अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको फास्ट कराना, कैटेलाइज कराना। देखो भाई, 2 अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ना, उसको बनने के लिए कितना समय लगता है? लेस देन 0.1 सेकेंड। क्या बोल रहा हूं? लेस देन 0.1 सेकेंड। 1 सेकेंड भी नहीं, 0.1 सेकेंड से भी कम समय लगता है। तो राइबोसोम एंजाइम कैटलाइज द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द अमाइनो एसिड ऑन द फर्स्ट इनिशिएटर टीआरएनए एट पी साइट एंड अमाइनो एसिड ऑन टीआरएनए एट ए साइट। तो पी और ए दोनों अमाइनो एसिड के बीच में बाइंड कराना, यानी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कराने में ये जो हमारा राइबोसोम एंजाइम है ये काम करता है। इनिशिएटेड टीआरएनए एट पी साइट इज देन रिलीज फ्रॉम ई साइड। अब जो इनिशिएटर जो पी पे था, अब वो कहां आ जाएगा? ई पे आ जाएगा, और वहां से रिलीज हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा ए पे था वो पी पे आ जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस चलते रहेगी चलते रहेगी चलते रहेगी। और आगे हमारा जो है राइबोसोम ट्रांसलोकेट होते जाएगा, मूव करते जाएगा ओवर द लेंथ ऑफ भैया एमआरएनए। तो बोलता है कि द लेंथ द टीआरएनए एट ए साइट carrying a dipeptide at A site moves to P site. This process is called translocation। मतलब A से P में आना, P से A में आना, P से E में जाना, और हमारे साथ ही साथ राइबोसोम का मूव कराना, ये सारी चीज क्या होती है? ट्रांसलोकेशन कहलाती है। ट्रांसलोकेशन both the subunit of ribosome moves along in the relation to टीआरएनए। देखो वही बोल रहा है कि जो टीआरएनए क्या है उसके साथ में आगे आगे जो है राइबोसोम पूरी मशीनरी के साथ में मूव करना एमआरएनए के ऊपर। हेंस टीआरएनए कैरिंग डाइपेप्टाइड नाउ गेट्स पोजीशनड एट पी साइड ऑफ राइबोसोम मेकिंग ए साइट वैकेंट। सबसे पहले ए पे आया, ए से पी में जाएगा तो ए साइट खाली हो जाएगी, तो ए पे फिर नया हमारा क्या अमाइनो एसिड और टीआरएनए दोनों आने वाले हैं। फिर ये आगे की तरफ जाएंगे, फिर ए खाली हो जाएगा। इस तरीके से जैसे जैसे ए वाली साइड वैकेंट होते जाती है तो देन नेक्स्ट चार्ज टीआरएनए मॉलिक्यूल वहां पर आते जाता है, कैरिंग अमाइनो एसिड विल बी रिसीव। इस प्रोसेस के दौरान जो फर्स्ट अनचार्ज टीआरएन था वो डिस्चार्ज हो जाता है, और जो प्रीवियस वाला था वो धीरे धीरे निकलते रहता है। और ये प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअसली रिपीटिंग मैनर में चलते रहती है एडेड टू द पॉलीपेप्टाइड। और ये कितना समय लेता है भैया एक बॉन्ड बनाने के लिए? लेस देन 0.1 सेकेंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए कितना समय लगता है? कुछ भी नहीं, 0.1 सेकेंड से भी कम का समय लगता है। ठीक है, देन हमको बताया है कुछ नहीं, वही है थर्ड चार्ज टीआरएनए विथ इट्स अमाइनो एसिड अराइव एट ए साइट ऑफ द राइबोसोम। फिर एंटीकोडॉन और कोडॉन के बीच में बाइंडिंग होगा, फिर पेप्टिडिल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और फिर जो है वो वहां से क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा पी साइड से ई साइड और लीव करते जाएगा। सो ये जो इवेंट्स है लाइक अराइवल ऑफ टीआरएनए, सबसे पहले अराइवल है मतलब सबसे पहले आएगा टीआरएनए अमाइनो एसिड के साथ,
फिर उसका फॉर्मेशन होगा पेप्टाइड बॉन्ड का, फिर राइबोसोमल ट्रांसलोकेट होगा आगे की तरफ, और जो पहले वाला टीआरएनए है वो वहां से निकलते जाएगा। ये क्या होगा? रिपीट रिपीट ईट रिपीट ईट रिपीट ईट रिपीट। एज राइबोसोम मूव्स ओवर द एमआरएनए, धीरे 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 जो हमारा राइबोसोम है वो एमआरएनए के ऊपर मूव करते जाएगा और सारे के सारे कोडॉन को रीड करते जाएगा एमआरएनए, और एक्सपोज करते जाएगा और उसको ट्रांसलेट करते जाएगा अमाइनो एसिड के साथ। क्लियर है यहां तक के सभी को? अब भैया टर्मिनेशन, अब ये टर्मिनेशन कैसे होता है? टर्मिनेशन मतलब एंड ऑफ द प्रोसेस, फिर वो जो है ट्रांसलेशन का हमको अब खत्म करना है। तो ये कैसे होगा? आपको पता है जहां स्टॉप कोडॉन आएगा वहां क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा। द एंड ऑफ द एमआरएनए, जहां वहां पर क्या होगा भैया? स्टॉप कोडॉन आएगा। जैसे कि कौन है स्टॉप कोडॉन? आपको प्रॉपर बताया मैंने जेनेटिक कोड में कौन कौन स्टॉप कोडॉन है। सो यूएए, यूएए, यूएजी, यूजीए, ये जब एक्सपोज हो जाएंगे ए वाले साइड पे तो वहां पे रिलीजिंग फैक्टर बाइंड कर जाएगा और स्टॉप कोडॉन देयर बाय वहां पर क्या होगा भैया? जो प्रोसेस है वो स्थगित हो जाएगी, यानी कि टर्मिनेट हो जाएगी। सो पॉलीपेप्टाइड इज नाउ रिलीज्ड इन द साइटोप्लाज्म, और जो पॉलीपेप्टाइड बना है हमारा अमाइनो एसिड मिल मिल के वो वहीं पर क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। कहां पर? साइटोप्लाज्म में। जो दो सब यूनिट है राइबोसोम के वो डिसोशिएट हो जाएंगे, और जो टीआरएनए है वो भी वहीं पर फ्री हो जाएगा साइटोप्लाज्म में, और जो एमआरएनए है has some additional sequence that are not translated। अब देखो क्या होता है कि जो mRNA है, आपने अगर देखा होगा तो वहां पर मैंने ये जो है अपना ये वाला जो हमने देखा है, तो यहां कहां चला गया? यस, ये जो यू 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 स्टार्टिंग का है, मैं बोल रहा हूं कि यहां पर भी क्या है? यू यू ए, कुछ इस तरीके से है। तो ये प्रॉपर यहां से स्टार्ट होगा और यहां पर आके स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? स्टॉप कोडॉन है। ये क्या है? स्टॉप कोडॉन है। लेकिन इसके बाद भी हो सकता है कोई हमारे अमाइनो एसिड के कुछ इस तरीके से क्या हो, तो ये भी कुछ रीजन है, ये भी कुछ रीजन है जिसका ट्रांसलेशन नहीं होता है, जिसका ट्रांसलेशन नहीं होता है हमारे एमआरएनए में, उसको अपन क्या कहते हैं? यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन। क्या कहते हैं? अनट्रांसलेटेड रीजन। इसको अपन ने ट्रांसलेट किया क्या? नहीं किया, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? अनट्रांसलेटेड रीजन। तो वही हमको बताया गया है कि हो सकता है कि जो हमारा एमआरएनए है उसमें कुछ रीजन ऐसे होते हैं जिसको ट्रांसलेट अपन नहीं करते हैं। ठीक है, तो वही बताया है कि ऑल्सो हैव सम एडिशनल सीक्वेंस दैट आर नॉट ट्रांसलेट एंड आर रेफर्ड एज अनट्रांसलेटेड रीजन। बोले तो यूटीआर, तो यूटीआर आर प्रेजेंट एट द बोथ, दोनों साइड में प्रेजेंट हो सकते हैं, 5 प्राइम एंड में, यानी कि बिफोर द स्टार्टिंग और आफ्टर द एंडिंग ऑफ द दिस ट्रांसलेशन। दे आर रिक्वायर्ड फॉर इफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। वो भी जरूरी है, क्यों? क्योंकि एक इफिशिएंटली प्रॉपर पर्टिकुलरली एक बहुत अच्छे तरीके से आपका प्रोटीन बने, उसके लिए वो भी जरूरी है। फाइनली जो एमआरएनए है वो क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा साइटोप्लाज्म में, और उसको डीनेचर्ड यानी कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा न्यूक्लियेजेस एंजाइम के थ्रू इमीडिएटली। इसलिए अपन एमआरएनए को बोलते हैं ये शॉर्ट लिव्ड, यानी कि थोड़े ही समय के लिए जिंदा रहता है। अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो तो ये वाली एक थोड़ा सा डायग्राम देख लेना, इसमें काफी अच्छे तरीके से बताया गया है कि ये हमारा एंटीकोडॉन मतलब टीआरएनए जिस पे अमाइनो एसिड है, और ये हमारा एमआरएनए है। ये राइबोसोम के 2 सब यूनिट आएंगे और इस तरीके से साइट होती है। जो सबसे पहला है वो किस साइड पे आया? पी साइड पे आया। इसके बाद ए साइड पे और ई से निकलते जाता है, और इस तरीके से प्रोटीन की पूरी चेन बन जाती है, मतलब अमाइनो एसिड की पूरी क्या बन जाती है भैया? चेन बन जाती है। सो यहां पर अभी तक के हमने पूरा ट्रांसलेशन खत्म कर चुके हैं, मतलब पिछले क्लास में ट्रांसक्रिप्शन, आज के क्लास में ट्रांसलेशन। तो मतलब हमारा जो प्रोटीन सिंथेसिस वाला जो पूरा का पूरा प्रोसेस था हमने कंप्लीट कर चुका है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव वे से भी, और भी बहुत सारे नॉलेज के लिए, क्योंकि आगे आगे जैसे आप मतलब स्टडी करते हो, अगर इसी से रिलेटेड करनी है तो प्रोटीन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों है? जैसे जैसे आप हायर स्टडीज करते जाओगे आपको पता चलते जाएगा। क्लियर है यहां तक के सभी को? अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता तो प्लीज एटलीस्ट आप लाइक तो करिए, सब्सक्राइब तो दूर की बात है, मैं तो बोलूंगा कि आप वो भी जरूर करिए सब्सक्राइब। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहां पर हम और भी इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाले हैं। जीन एक्सप्रेशन के बारे में देखने वाले हैं कि ये जीन्स जो हम बोलते हैं ना कि जीन्स जो प्रेजेंट है हमारे डीएनए में, ये एक्सप्रेस किस तरीके से होते हैं, इसकी बात अपन करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।